जब हमारी उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो हमारे शरीर में अलग अलग तरह से बदलाव आने लगते हैं। साथ ही इस उम्र में आते आते हमारी जिम्मेदारियां भी कुछ अलग तरीके की हो जाती हैं। तो जब सब कुछ ही बदल रहा है तो फिर पहले जैसा रूटीन हम अपना कैसे कायम रख सकते हैं। तो उम्र के साथ, अपनी जिम्मेदारियों के साथ और अपने बदलते हुए शरीर के साथ अपने रूटीन में थोड़े बहुत कुछ चेंजेस करके आप भी अपनी लाइफ को आसान बना सकती हैं। और इसी बारे में आज मैं इस वीडियो में थोड़ा बहुत कुछ डिस्कस करने जा रही हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ये वीडियो है 25 नवंबर बुधवार के दिन की, जिसको मैंने सुबह सुबह ही शूट करना शुरू कर दिया था और अभी सुबह के सिर्फ 5:45 बजे हुए हैं। तो पहले मैं 5, साढ़े 5 के बीच उठ जाया करती थी, लेकिन अब मैंने अपना उठने का टाइम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा आगे बढ़ा दिया है। क्योंकि सर्दी के टाइम पर ना सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जब जोड़ों में आपके स्टिफनेस हो जाती है, यानी कि जकड़न, और ये उम्र के साथ बढ़ती चली जाती है। चाहे आप रात को टाइम से भी सोए हों, उसके बावजूद भी ये जो शरीर में जकड़न होती है ना, सुबह आपको बिस्तर से उठने नहीं देती। तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले भगवान जी का जो मंदिर का पर्दा होता है वो हटाती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ और उसके बाद सीधी आके बैठ जाती हूँ इस कुर्सी पर, जो कि बेड के बराबर में ही रखी हुई है। स्वेटर मैं रात को पहन के नहीं सोती, लेकिन सुबह सबसे पहले उठते ही स्वेटर पहन लेती हूँ, क्योंकि अभी सुबह शाम की ठंड तो है। दिन में तो खैर इतनी ठंड नहीं होती है, आपको बिना स्वेटर के भी काम चल जाएगा। अभी यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, हल्का हल्का सा मैंने अपने जोड़ों को मसाज किया है और साथ ही मैं यहाँ पर कर रही हूँ टैपिंग। तो पिछले करीब 2 महीनों से मेरे कंधों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। कंधों के जोड़ों में थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा काम कर लूँ तो कंधों के जोड़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। और ये वाली जो टैपिंग है ना, ये मुझे बहुत हेल्प करती है। इस तरह से जब आप हल्की हल्की टैपिंग करते हैं तो आपकी मसल्स में जो जकड़न हो रखी होती है रात भर सोने से, वो थोड़ी सी कम हो जाती है और आप अपने एक्टिव मोड में आ जाते हैं। तो बस 5 से 7 मिनट ही लगे इस काम में मुझे। अब इसके बाद मैंने करीब 10 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग की और सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने किया मेडिटेशन। जी हाँ, मैंने मेडिटेशन शुरू किया है अभी, लेकिन अभी मैं उसको कुछ खास शूट नहीं कर रही हूँ। एक बार खुद सीख जाऊँ तो शायद दूसरों से भी उसके फ़ायदे मैं अच्छे से बता पाऊँगी। तो अभी आ गए हैं किचन में। तो अपनी हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग और 5 मिनट का योगा करने के बाद मैंने सबसे पहले हल्के गुनगुने पानी से अपने मुंह हाथ धोए हैं खूब अच्छी तरीके से। और यकीन मानिए, हल्के गुनगुने पानी से जब आप सुबह सुबह मुंह हाथ धो लेते हो ना, तो आधी फ्रेशनेस तो ऐसे ही आ जाती है। कोई भी फेस वॉश मैंने इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ सिंपल गुनगुना गर्म पानी, गुनगुना गर्म पानी नहीं, एक्चुअली गुनगुना पानी, वही मैंने इस्तेमाल किया है मुंह हाथ धोने में। और यहाँ पर मैंने ली हैं 2 क्यूब्स, जिसमें है आंवला और चुकंदर, और ये मैंने दिवाली से पहले बनाई थी, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की थी। तो 2 क्यूब्स मैंने डाली हैं एक मग में और उसमें खूब गरम गरम पानी मैंने डाल के रख दिया था। और इस बीच मैंने आलू उबलने के लिए रखे हुए हैं। आपने शायद सीटी की जो भाप होती है वो देखी भी हो। तो अभी बिल्कुल रिलैक्स तौर पर मैं अपनी मॉर्निंग शुरू कर रही हूँ। कुछ चेंजेस मैंने अपने मॉर्निंग रूटीन में किए हैं। मॉर्निंग रूटीन क्या, एक्चुअली पूरे दिन के रूटीन में ही किए हैं। जैसे कि सुबह उठते ही अभी मैंने टैपिंग शुरू की है अपने जोड़ों की, जो अभी मैंने आपको दिखाई। और उसके बाद कुछ भी भागा दौड़ी मैं नहीं कर रही हूँ, आराम से बैठ के अपना गर्म पानी पी रही हूँ। आप चाहो तो बिल्कुल सादा गर्म पानी पी लो, या फिर आप शहद डाल लो 1 चम्मच, नींबू डाल लो, जो भी आपको सूट करता है। मुझे नींबू सूट नहीं करता, इसलिए मैं नींबू नहीं डालती हूँ कभी भी। हाँ, शहद वाला पानी भी मैं लेती हूँ कभी कभी, और जीरे का पानी, धनिए का पानी, सौंफ का पानी, ये सब मैं बदल बदल के लेती रहती हूँ। लगातार मैं कुछ नहीं लेती हूँ। और ये जो ये जो आंवला
और बीट रूट की जो क्यूब्स है ना, ये मैंने दिवाली से पहले 4 ट्रे भर के बनाई थी, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की थी। अभी बस ये 1 ट्रे बची हुई है, तो 2 क्यूब्स मैं एक बार डाल लेती हूँ और उसमें हल्का सा बिल्कुल 1 चुटकी ही मैंने सेंधा नमक भी डाला था, तो उससे वो पीने में और भी आसान हो जाती है। और अभी मैं कुछ भी काम के बारे में नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि जितना भी मुझे सोचना था मैं रात को सोच के प्लान करके सोई थी, इसीलिए मेरी ये मॉर्निंग बिल्कुल रिलैक्स तौर पे शुरू हो रही है और मैं धीरे धीरे अपने काम कर रही हूँ। तो हमारा मॉर्निंग ड्रिंक ख़त्म हो गया है, अब आ जाते हैं अपने एक्टिव मोड में। तो यहाँ पर है दूध, जो कि रात आया था लेकिन मैंने गर्म नहीं किया था। अभी इसको भी मुझे गर्म करना है, लेकिन ये बहुत ठंडा है अभी, तो मैंने फ्रिज से निकाल के इसको बाहर रख दिया है। जब रूम टेम्परेचर पे आएगा तब मैं इसको गर्म करूँगी। यहाँ पर है थोड़ा सा पालक और मेथी, जिसको मैंने ब्लांच करके पीस लिया था और ये 2 दिन से फ्रिज में रखा हुआ था, तो आज इसके पराठे बनेंगे। बादाम जो मैंने रात को भिगोए थे वो सभी सुबह खाते ही हैं, मैं भी खाऊंगी अभी। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे आटा बना के रख देती हूँ। जब तक आटा थोड़ा सा हमारा ठहर जाएगा, रेस्ट मिल जाएगा आटे को, तब तक मैं अपने बाकी के काम कर लूँगी, वो भी धीरे धीरे। तो आटे में सिंपल गेहूं का आटा लिया है, थोड़ा सा मोटे वाला बेसन मैंने मिलाया है, हल्का सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन। तो इस आटे को मैंने इस प्योरे से ही गूथा है। हल्के से पानी की ज़रूरत पड़ी थी, जो कि मैंने गुनगुना इस्तेमाल किया था। और आटा आप देख रहे हो मैंने कितना मुलायम, कितना लचीला लगाया है। तो हम फिलिंग वाले पराठे बनाने जा रहे हैं, इसलिए बिल्कुल इस तरह का ही आटा आप लगाइए, कभी भी आपके पराठे फटेंगे नहीं, चाहे फिर वो आलू के हो, मूली के हो या गोभी के हो। हमेशा आटा अपना अच्छा लगा के तैयार कीजिए, खूब लचीला। साथ ही आलू मैंने निकाल के बाहर रख दिए हैं, मतलब उनको पानी में नहीं छोड़ा। जब भी आप पानी में आलू को छोड़ देते हो ना, तो वो एक्स्ट्रा पानी पी जाते हैं, तो उनको मैंने निकाल के बाहर रख दिया है, वो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। और अब मैंने अपनी बेटी को उठा दिया है, वो गई है नहाने के लिए, तो मैंने बिस्तर को थोड़ा सा समेट दिया है। बिल्कुल पूरी तरह से प्रॉपर मैंने इसको नहीं समेटा है अभी, लेकिन हाँ ऐसा कर दिया है कि बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं लग रहा। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं ना कि सुबह उठते ही आप अपना बिस्तर बना दो, तो भाई आप अपने बिस्तर पर अकेले तो नहीं सो रहे ना कि आप उठे और आपने अपना बिस्तर बना दिया। मैं उठी, उसके बाद मेरी बेटी करीब 15 से 20 मिनट बाद उठी है, तो उसके उठने के बाद ही मैं थोड़ा बहुत बिस्तर समेटूंगी। ऐसा तो नहीं है कि बस मैं अकेली सो रही थी, उठी और अपना बिस्तर बना दिया। तो कुछ बातें खैर प्रैक्टिकल होती हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो शायद आप चाहकर भी अपना नहीं सकते। तो जब तक मैंने झाड़ू लगानी शुरू की, तब तक मेरे हस्बैंड भी उठकर आ गए थे और पीछे आपने देखा होगा मेरी बेटी नहाकर यूनिफॉर्म पहन चुकी है। तो अभी बज गए हैं 6:45 और ये भाई साहब भी स्ट्रेचिंग के फुल ऑन मूड में है। जब तक मैं बाहर आती हूँ ना झाड़ू लगाते हुए, तब तक ये भी मुझे स्ट्रेचिंग करते हुए मिल ही जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने उसको उसके 2 ब्रेड जो सुबह सुबह के होते हैं वो दे दिए और हाथ धोकर दोबारा से मैं आ गई हूँ किचन में। आलू हमारे कुछ ठंडे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे तो नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ इतने ठंडे हो गए हैं कि मैं इनको हैंडल कर पा रही हूँ। और आप देख रहे हो आलू मैं चाकू से छील रही हूँ, क्योंकि इस तरह जब नाखून से मतलब हाथ से मैं आलू छीलती हूँ ना उबले हुए, तो मेरे नाखून में बड़ा दर्द होता है और मुझसे जल्दी जल्दी छिलते भी नहीं हैं। तो मैं हमेशा उबले हुए आलू इस तरह चाकू से छीलती हूँ। आप भी ट्राई करके देखिएगा, आपके नाखून में दर्द भी नहीं होगा और आलू भी आपके जल्दी जल्दी छिल जाएंगे। तो अब इन आलूओं को ना मैं बीच से इस तरह से काट रही हूँ, वो भी मैं चाकू से ही कर रही हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो आलू अभी भी काफ़ी गर्म है। तो अभी अगर मैं हाथ से करती तो हाथ जलता मेरा। तो बारीक बारीक बिल्कुल पतली पतली मैंने प्याज काट ली हैं और साथ ही यहाँ पर हैं कुछ बेसिक से मसाले जो कि मैं आलू की फिलिंग में डालने वाली हूँ। सबसे पहले मैं डालूंगी ये सौंफ धनिए का पाउडर, जो कि बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा हुआ है। थोड़ा सा खड़ा जीरा मैंने डाला है और बिल्कुल 2 चुटकी के करीब हींग मैंने यहाँ पे डाला है। ढेर सारा हरा धनिया और बिल्कुल थोड़ी सी ही 1/4 चम्मच के करीब लाल मिर्च भी डाल दी। हरी मिर्च मैं नहीं डालूंगी क्योंकि हरी मिर्च मेरी बेटी खाती नहीं है। प्याज भी मैंने इसमें शामिल कर दी और यहाँ पर मैं इस बाउल को इसीलिए घुमा रही थी कि शायद एडिटिंग के मतलब मदद से मैं इस फिलिंग को बना पाऊँ, लेकिन जब तक हम अपना हाथ इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक ये फिलिंग कैसे बन पाएगी भाई। एडिटिंग रही अपनी जगह, रियलिटी रही अपनी जगह। तो फिलिंग हमारी यहाँ पर तैयार हो गई है और हाँ नमक भी मैंने डाला था, वो तो मैं बताना भूल ही गई।
तो यहाँ पर आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया था। उसकी छोटी छोटी सी रोटियां मैंने बनाई, उसके अंदर भरी ढेर सारी फिलिंग, और एक पराठा पहले बना के रख दिया, मतलब उसको फिल करके रख दिया। फिर जो पहले वाला बनाया उसको अच्छे से पहले हाथ से ही काफ़ी सारा मैंने फैला लिया, आप देख रहे हो। तो जब इतना बड़ा पराठा आप हाथ से ही बना लोगे, उसके बाद फिर बेलन चलाने की ज़रूरत तो थोड़ी बहुत ही पड़ती है। इससे आपका पराठा फटेगा भी नहीं, और अगर थोड़ा बहुत फट भी गया तो सच कहूँ कोई दिक्कत नहीं पड़ती। आपने YouTube की बहुत सी वीडियो के थंबनेल में देखा होगा ना कि फूले फूले गुब्बारे की तरह आलू के पराठे बनाए, एक भी पराठा नहीं फटेगा। तो भाई मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करता। जब तक कोई पराठा फटता नहीं है मुझे वो टेस्टी लगता भी नहीं है। और मैं कभी भी आलू को कद्दूकस करके उसका मसाला नहीं बनाती हूँ, हमेशा उसको हाथ से ही फोड़ती हूँ ताकि उसमें आलू की हल्की हल्की सी बाइट रह जाए। और पराठों को पलटने के लिए हमेशा इस तरह का फ्लैट वाला जो स्पैचुला होता है ना, जिसको पलटा बोलते हैं, वही इस्तेमाल करती हूँ ताकि पराठे हमारे पलटते वक्त टूटे नहीं। अब जब ये पराठा दोनों तरफ से अच्छी तरह से ब्राउनिंग इस पे आ गई, तभी मैंने इस पे ऑयल लगाया है। और यहाँ पर मैं मूंगफली का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। घी मैं सर्दियों में इस्तेमाल नहीं करती, सर्दियों क्या एक्चुअली मैं गर्मियों में भी अब इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अगर हाँ घी लगा के आपको पराठा खाना है तो आप उसको ऊपर से लगा लीजिए गरम पराठे पे, लेकिन तवे पर जब हम पराठे को सेक रहे हैं उस वक्त मैं देसी घी का इस्तेमाल अब नहीं करती हूँ, क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा उड़ता है, और दूसरा जो देसी घी का बेनिफिट है ना वो हमें नहीं मिल पाता है। अगर आपको देसी घी के पराठे खाने का शौक है तो आप ऐसा कीजिए कि पराठे को दोनों तरफ से अच्छी तरह से कुरकुरा होने तक, ब्राउनिंग आने तक सेक लीजिए, और उसके बाद तवे से नीचे उतारकर उस पर ढेर सारा देसी घी लगाकर खा लीजिए। हाँ, लेकिन तवे पर आप देसी घी मत लगाइए, नहीं तो एक तो बहुत ज़्यादा उड़ेगा और दूसरा वो नुकसान ही करेगा, आपको घी के फायदे नहीं मिल पाएंगे। अगर आपको देसी घी खाना ही है तो आप ऊपर से डाल के खाइए, सब्जी में, दाल में या रोटी के ऊपर लगा के खाइए, लेकिन पराठों पर देसी घी लगाने की सलाह मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तो यहाँ पर वानी का टिफ़िन भी तैयार हो गया, साथ में वो दही लेकर गई है, और उसका स्कूल हो गया है अब 8 बजे का, पहले 7:30 बजे का था। तो जब वो निकलने की तैयारी में ही थी तब ये पेट्रोल भाई साहब, जी हाँ इसका नाम पेट्रोल है, ये फिर से आया है अपने ब्रेड लेने के लिए। सुबह 7 बजे 2 ब्रेड खा चुका है, लेकिन अभी 10 से 11 बजे तक ये हर 2 घंटे में आएगा ब्रेड लेने के लिए। तो वानी चली गई है स्कूल अपने पापा के साथ, और जब मेरे हस्बैंड उसको छोड़ के वापस आए ना तो मैं गाने सुन रही थी एक्चुअली, इसीलिए मैं यहाँ पर हंस रही हूँ। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि भाई चाय बनानी थी, तुम तो गाने सुनने में लग गई। तो मैं यही बोल रही हूँ कि मैं गाने भी सुन रही हूँ, साथ साथ चाय भी बना रही हूँ। तो एक तरफ मैंने चाय बनाने के लिए रखी है, दूसरी तरफ मैंने दूध को भिगोने में निकाल तो लिया है, लेकिन वो अभी भी काफ़ी ठंडा है, तो इसलिए अभी उसको गर्म नहीं कर रही हूँ, थोड़ी देर में गर्म करूँगी। और सुबह सुबह सर्दियों में अदरक, काली मिर्च और इलायची वाली चाय मिल जाए तो बस दिन ही बन जाता है, और वो भी 1 कप नहीं, पूरा मतलब कहना चाहिए मग भर के भी नहीं, लेकिन हाँ आधा मग तो होनी ही चाहिए। और अदरक, काली मिर्च और इलायची मैं पूरे ही साल डालती हूँ चाय में। सर्दियों में थोड़ी सी ज़्यादा डाल लेती हूँ, गर्मियों में थोड़ी सी कम डाल लेती हूँ, लेकिन डालती ज़रूर हूँ, क्योंकि इसके बिना मुझे बिल्कुल भी चाय में मज़ा नहीं आता। कुछ लोग बस चीनी और चाय पत्ती मिलाकर ही गर्मियों में चाय बनानी शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि गर्मियों में तो अदरक नुकसान करता है, लेकिन नहीं, मैं साल के 365 दिन अदरक डालती हूँ चाय में, और साथ में 2 इलायची और 7 से 8 काली मिर्च। तो आपकी इम्यूनिटी भी इससे काफ़ी अच्छी बनी रहती है, गले में खराश भी कम होती है, और साथ ही आपकी चाय भी मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पर है दूध, जैसे कि मैंने बताया इसका टेम्परेचर अभी ठंडा है, तो इसको अभी बाद में गर्म करूँगी। 8:10 हो चुके हैं, चाय हमारी तैयार है, और जो भी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की थी ना, चाकू, पलटा, चमचा, सबको मैंने एक प्लेट में रखा हुआ है। अभी आपने देखा तो काउंटर टॉप पे मैंने कुछ भी नहीं रखा, ताकि काउंटर टॉप कम से कम गंदा हो, और अभी सारी चीज़ें मैंने साइड में समेट दी हैं। सबसे पहले हम पियेंगे अपनी गर्मा गर्म चाय, जिसको मैं डायरेक्ट कभी भी कप में नहीं छानती हूँ, आपने देखा ही है। अभी पहले उसको एक बड़े बर्तन में छाना, उसके बाद उस बर्तन से उस चाय को मैंने कप में डाला। हमेशा ऐसा ही करती हूँ,
क्योंकि चाय के ऊपर जो मलाई आती है ना वो मुझे पसंद नहीं आती। और बस हर बार यही शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ, पता नहीं मेरी इतनी बातें कोई सुनता भी है या नहीं। तो खैर अभी बाकी के जो पराठे हैं वो मैं तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने जो आलू उबाल कर उनको पानी से बाहर निकाल के रख दिया था ना, उसकी वजह से हमारी ये जो फिलिंग है ना आलू की, ये कितनी सूखी सूखी है। अगर मैं उसको पानी में ही छोड़ देती ना ठंडा होने के लिए, तो आलू जो है वो एक्स्ट्रा पानी पी लेते हैं और फिर हमारी फिलिंग भी चिपचिपी बनती है, जिससे हमारे जो पराठे हैं ना वो बहुत ज़्यादा फटते हैं, इतने ज़्यादा कि आपका चकला बेलन मतलब सब जगह आलू का मसाला चिपक जाता है। तो आप जब भी आलू के पराठे बनाएं, आलू को उबालने के बाद उनको फ़ौरन पानी से बाहर निकाल दो, उनको बस ऐसे ही ठंडा होने दो, इससे वो एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो अभी आपने देखा आलू का मसाला पराठे में बिल्कुल चारों तरफ तक फैला हुआ है। हल्का सा बीच से उसको मैंने कट लगा दिया है ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। और अगला पराठा सेकने से पहले हर बार मैं तवे को इस तरह से कॉटन के कपड़े से साफ करती हूँ, चाहे सादा पराठा सेकना हो या कोई फिलिंग वाला पराठा। क्योंकि जब हम पराठे पे सूखा आटा लगा के बेलते हैं ना, तो वो जो सूखा आटा है हल्का हल्का सा काला हो जाता है। और जब अगर हम तवे को साफ नहीं करेंगे हर बार, तो अगले पराठे को वो ऑटोमेटिकली हल्का सा काला, हल्का सा किरकिरा जिसको बोलते हैं कर देगा। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, एक एक पराठा सेकती रहती हूँ और तवे को हर बार कॉटन के कपड़े से साफ करती हूँ। तो सारे पराठे सेकने के बाद मैंने अच्छे से रसोई समेटी, बर्तन साफ किए, एक बार दोबारा से हल्की सी झाड़ू लगाकर फिर मैंने पोछा लगाया है घर में। और उसके बाद नहाकर मैंने की है पूजा। और अभी करीब 10 बज चुके हैं। तो अच्छे से पूजा करने के बाद मैंने भी अपने पराठे गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय किए। तो अभी मैं हो गई हूँ तैयार और अभी दोपहर के करीब 2 बज गए हैं। तो बीच में मैंने थोड़ा बहुत अपना एडिटिंग का काम भी किया और साथ ही थोड़े से कपड़े धोने थे, वो भी मैंने जल्दी जल्दी हाथ से ही धो दिए, बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो मैं कहाँ जा रही हूँ, अभी पिछली क्लिप में आपने देखा हमारे जस्ट सामने वाले घर में रामायण का पाठ हो रहा है, तो वो 2 दिन तक चलने वाला है, उसी में मैं आज जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने अपना सिंपल सा ही घर का सूट पहना है। साथ ही ये जो स्टॉल मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये 16 साल पुराना है। 2009 में ये 3 स्टॉल मैंने लिए थे, एक वाइट कलर का है, एक ये ब्लू कलर का है जो मुझे बहुत सुंदर लगता है, इसका कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और एक गाजरी कलर का भी था, वो हालांकि फट चुका है, लेकिन ये 2 अभी भी मेरे पास हैं। जो वाइट वाला है उसको तो मैं अभी भी नए के तौर पर ओढ़ती हूँ, कभी दिखाऊंगी आपको अपनी वीडियो में। तो यहाँ पर काजल और लिपस्टिक लगाकर मैं हो गई हूँ तैयार। और तैयार होने के लिए ना मुझे बस इन्हीं 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है डेली बेसिस पर। हालांकि डेली बेसिस पर मैं लिपस्टिक लगाती भी नहीं हूँ, कभी कभी बाहर जाना पड़े तभी मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। काजल तो हालांकि मुझे लगाना पसंद है, वो तो मैं कभी कभी डेली भी लगा लेती हूँ। अब यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हो ढेर सारे कपड़े जो एक दिन पहले धुले थे, सूख तो चुके हैं, फोल्ड भी मैंने कर दिए हैं, लेकिन अभी इनको अलमारी में सेट करना बाकी है, जो मैं करूँगी शाम के वक्त। और मैं कर रही थी वानी के आने का इंतज़ार, तो जब तक मैं तैयार हो रही थी वानी भी आ गई है। और अभी तक की क्लिप में आप धीरे धीरे देख ही रहे हो कि मैं सुबह से काम भी करती जा रही हूँ, रिलैक्स भी हूँ, बहुत ज़्यादा हबड़ दबड़ मैंने नहीं की, साथ ही अच्छे से तैयार भी हो गई हूँ। घर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है और अपनी पसंद के ईयररिंग्स भी मैंने आज पहने हैं। बहुत पसंद है मुझे ये ईयररिंग्स, लेकिन इनमें से ना एक का लॉक ढीला हो गया है, तो उसको अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर टाइट करके पहन रही थी। पर्सनली मुझे बहुत बड़े बड़े या लटकते हुए हैवी इयररिंग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। हाँ, झुमकियाँ मुझे बहुत पसंद हैं और मेरे चेहरे पर सूट भी करती हैं। जाऊँ मैं? तो अभी मैं जा रही हूँ रामायण पाठ के लिए, जहाँ से मैं करीब 4:30 बजे वापस आई थी, मतलब करीब 2 से ढाई घंटे मुझे वहाँ पर लगे थे। बहुत अच्छा लगा रामायण पढ़ना, मैंने लाइफ में पहली बार रामायण का पाठ किया।
और इस दिन मैं रात में भी रामायण का पाठ करने के लिए गई थी। करीब 9 बजे रात में गई थी मैं और 10:30 बजे वापस आई थी। तो तब तो खैर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, इसलिए वो तो इस वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। और वैसे भी अभी दोपहर में भी जब मैं गई थी तो फ़ोन वानी के ही पास था, मैं लेकर नहीं गई थी, क्योंकि हर जगह शूट करना मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। तो अगले दिन, हालांकि हाँ, जब मैं दूसरे दिन गई थी ना, 2 दिन तक चला है रामायण का पाठ, उस दिन मैंने शूट किया था, क्योंकि उस दिन पाठ तो समाप्त हो चुका था, लेकिन जो काफ़ी सारी लेडीज़ हुई थी ना, तो उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया था, वो मैंने ज़रूर शूट किया था। वो आप लोगों के साथ अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी मैं। तो अभी फ़िलहाल थोड़ी सी ठंडक भी हो गई है, करीब 5 बजे का टाइम है ये। 4:30 बजे तो मैं वहाँ से आई ही थी और मैंने क्या किया कि कंबल ओढ़ा, साथ में जो अपनी हीट बेल्ट है उसको कमर के पीछे लगाया, क्योंकि कमर में हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था मुझे। और साथ ही जो वहाँ से प्रसाद मिला है उसको अब हम दोनों माँ बेटी कंबल में बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। तो थोड़ी सी ठंडक इस टाइम तक बढ़ गई थी, तो इसीलिए हम खा रहे हैं यहाँ पर गुड़ की चिक्की। और ये प्रसाद जो वहाँ से मिला है ना, इलायची दाने का और चने का, ये मैंने अपने बेटे के लिए रख दिया है, क्योंकि ये उसको बहुत पसंद है। बाकी जो चरणामृत था, केला था, वो मैंने और वानी ने आपस में बांट के खा लिया है। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही आपसे कहा कि आपको अपनी एज के हिसाब से अपने रूटीन्स चेंज करने पड़ेंगे, वही मैं भी कर रही हूँ। दिवाली के बाद से नवंबर का पूरा महीना चला गया है, जिसमें कि मैं ये समझ लीजिए कि 15 दिन सही रही हूँ और 15 दिन बहुत बीमार रही हूँ। और उस सब का कारण यही था कि मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को काम में थका लिया था। मैं सोच रही थी कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन जैसे ही मैंने अपने रूटीन्स में थोड़ा सा चेंज किया, रिलैक्स तौर पर अपनी मॉर्निंग शुरुआत की, रिलैक्स तौर पर अपने घर के सारे काम करने शुरू किए, तो सच बताऊं, घर के सारे काम भी हो रहे हैं, मुझे आराम भी मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा वो मेंटल और फिजिकल लोड मैं अब अपने ऊपर नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बीमार हुई तो घर पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा रिलैक्स रहिए और अपने रूटीन्स में चेंज लाइए, क्योंकि अब आप 20 या 25 साल के नहीं, बल्कि 40 से 45 के बीच में हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ना एक बात शेयर करना चाहूँगी। जब आप थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं, अपने चेहरे पर बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते, तो आपके चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो बना रहता है। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल अनकट और अनफिल्टर्ड आपको क्लिप दिखा रही हूँ। देखिए, कुछ भी मेकअप मेरे चेहरे पर नहीं है, ना ही कोई पाउडर, ना ही कोई क्रीम, ना ही कोई सनस्क्रीन। उसके बावजूद भी 43 की एज में मेरी स्किन बहुत अच्छी है। मुझे पर्सनली अपनी स्किन बहुत पसंद आती है, और मैं किस तरह से अपनी स्किन की देखभाल करती हूँ, क्या क्या होममेड रेमेडीज़ मैं लगाती हूँ, आने वाली वीडियोस में ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी शाम के पूजा का वक्त हो गया था, तो दिया मैंने जला दिया है, और अब मैं अपनी ये ईयरिंग्स निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि ये आर्टिफिशियल ईयरिंग्स हैं और मुझे आर्टिफिशियल ईयरिंग्स सूट नहीं करते। कभी मन करता है तो पहन तो लेती हूँ, लेकिन बस 2-3 घंटे में ही उतार के रख देती हूँ। तो अब बारी आई जी इन कपड़ों को समेटने की, जो कि मैंने दोपहर आपको दिखाए थे कि फोल्ड तो करके रख दिए थे, लेकिन अलमारी में जचाने अभी बाकी हैं। तो ये देखिए, ढेर सारे कपड़े हैं जो पिछले 2 दिनों में मैंने धोए थे, और कुछ आज भी धोए हैं हाथ से, जो कि अभी सूखने लग रहे हैं। तो इस अलमारी को ना मैं हफ्ते 10 दिन में हमेशा समेटती ही रहती हूँ, लेकिन ये हर बार बिखर जाती है। तो इसको मैंने हल्का सा कपड़े से साफ किया, उसके बाद ही इसमें कपड़े फोल्ड करके रखूंगी। और ये जो ऊपर एक अटैची रखी हुई है ना, इसके ऊपर ये जो कपड़ा ढकती हूँ, इस पर भी काफ़ी धूल हो जाती है, तो इसको भी हफ्ते 10 दिन में एक बार धोना ही पड़ता है। तो दोबारा से वो कपड़ा धो के मैंने उसके ऊपर अच्छे से ओढ़ा दिया है, मतलब अटैची को अच्छे से ओढ़ा दिया है। साथ ही सारे कपड़े भी अब मैं धीरे धीरे समेट रही हूँ। फोल्ड तो जैसे मैंने बताया कि कर ही दिए थे, लेकिन अलमारी में जचाने का काम एक अलग से होता है, और इस काम में भी सच बताऊँ आधा से पौना घंटा लग गया था। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैंने अलमारी जचाई है, लेकिन ये अगले 3 से 4 दिनों में ही फिर से मैसअप हो जाएगी, क्योंकि बच्चे कितना भी मैं बता लूँ,
और उनको पता भी है कि कपड़े कहाँ से उठाने हैं, कहाँ रखने हैं, लेकिन वो उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से मैं करती हूँ। और सच बताऊँ, वो कर भी दे तो जब तक मैं अपने हाथ से नहीं करती हूँ ना, मुझे तसल्ली नहीं होती। और लगता है, मतलब मुझे क्या, एक्चुअली सभी लेडीज़ को ये लगता है कि जब तक वो अपने हाथ से किसी काम को ना करे ना, उन्हें लगता है कि काम हुआ ही नहीं। और बस यही प्रॉब्लम होती है कि जिस वजह से हमारे काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। हालांकि अब मैं धीरे धीरे अपनी इस आदत को बदल रही हूँ कि जैसा जिसने कर दिया चलो ठीक है, उसके बाद जब मुझे टाइम लगता है मैं उस काम को अपनी तरीके से धीरे धीरे समेट लेती हूँ। क्योंकि जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि बढ़ती उम्र के साथ हमें अपने रूटीन्स, अपनी आदतें चेंज करनी पड़ेंगी, चाहे वो कितनी भी अच्छी आदतें हों, लेकिन कभी ना कभी तो चेंज करनी ही पड़ेंगी, नहीं तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा आगे जाके। क्योंकि जब वो ढेर सारा काम होगा ना और हमसे हो नहीं पाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो इसलिए काम भी कीजिए, आराम भी कीजिए और अपनी एज के हिसाब से अपने रूटीन में थोड़ा बहुत चेंज भी लाइए, जिससे काम भी हो जाए, आपको रिलैक्स भी मिल जाए, आप फिज़िकली और मेंटली बहुत ज़्यादा ना थकें। तो चलिए अब एंड करते हैं अपनी ढेर सारी बातों का और साथ में वीडियो का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।